सुप्रभात बच्चों। लिट्रा वैली स्कूल के 10वें वर्ग की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सुखदा सिंह आपको आज मीरा के पद पढ़ाऊंगी। मीरा के नाम से आप सभी परिचित होंगे। मीराबाई, जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की और कृष्ण की भक्ति में भक्तिपरक एक से एक उत्तम रचनाएं दी। मीराबाई के बारे में अगर कहा जाए तो इनका जन्म हुआ है 1503 में जोधपुर के पास, राजस्थान के जोधपुर में मेड़ता के समीप चौकड़ी नाम का एक गांव है जहां पे इनका जन्म हुआ। और ये बचपन से ही कृष्ण के प्रति इनके मन में लगाव था और लोक प्रचलित गीतों को सुनकर इनके मन में संसार से वैराग्य हो गया और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई का विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र से हुआ, भोजराज से, 1516 में। लेकिन मात्र 7 वर्षों के बाद ही इनके पति का देहांत हो गया और उसके बाद इन्हें समाज से, परिवार से प्रताड़ना मिली क्योंकि भक्ति में रत रहती थी। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उस समय समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, लेकिन इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और कृष्ण की भक्ति में शेष जीवन बिताया। और इनके बारे में कहा जाए तो ये भक्ति काल के मुख्य कवियों में से इनका नाम है। मीरा के नाम से अनेक काव्य रचनाएं हैं, लेकिन स्फुटपद में ही उनकी प्रामाणिक रचना है। अब उनके पद मीरा पदावली के नाम से भी प्रकाशित हुए हैं और हमें मिलते हैं। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं और सबसे बड़ी विशेषता है कृष्ण प्रेम। उनका प्रेम अनन्य है और उस प्रेम में विरह की प्रधानता है। साथ ही अपने प्रभु से मिलने की तीव्र लालसा भी है। मीराबाई ने अपने प्रभु से मिलने की आतुरता को बड़ी तीव्रता से प्रकट किया है और हालांकि इन्होंने शांत रस के पद भी रचे हैं, लेकिन सांसारिक क्षणभंगुरता का उल्लेख करते हुए सबको कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होने की सलाह दी है। हम शुरुआत में देखते हैं तो ये पाते हैं कि कृष्ण की भक्ति करती है, एक तरह से वो सगुण उपासना है, उनकी सगुण भक्ति धारा की कवयित्री है। लेकिन बाद में इन्होंने ये रैदास के पास चली गई, रैदास की शिष्या बन गई। और हम सब जानते हैं कि रैदास निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे, तो इनकी भक्ति में बाद में इनकी रचनाओं में देखा जाता है कि निर्गुण भक्ति की छाप है। भाषा शैली इनकी, मीराबाई की काव्य भाषा सामान्यतः राजस्थानी और ब्रज भाषा की मिश्रित भाषा है और उनके काव्य में गुजराती शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग है, पंजाबी का भी प्रयोग है। और संगीत और इसकी दृष्टि से, छंद की दृष्टि से देखें तो इनका काव्य श्रेष्ठ है। इनके जितने पद हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। यानी इनके पद की एक और विशेषता ये है कि ये पद गेय है, यानी गाने योग्य है। पहला पद जो है, हम देखते हैं कि कृष्ण की परम भक्त थी। पहला पद जो है मीरा का, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, यह पद हम देखते हैं कि इस पद में मीरा ने कृष्ण को अपना संरक्षक माना है। संरक्षक कहते हैं रक्षा करने वाले को, तो इन्होंने कृष्ण को संरक्षक माना है और उन्होंने प्रभु से ये प्रार्थना की है कि वे उनकी रक्षा करें। और साथ ही उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं जो कृष्ण ने जब जब अपने भक्तों की रक्षा की है, वो सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं इस पद में। कृष्ण ने कहा, जैसे कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी थी, जैसे उन्होंने नरसिंह अवतार लिया था और अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, जैसे उन्होंने डूबते हुए गजराज को, हाथी को बचाया था, इसी तरह वो निवेदन करते हैं कि आप मेरी भी रक्षा कीजिए। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि कह रही है वो कृष्ण को, हे कृष्ण आप जन यानी अपनी लोगों की भीड़ को, दुख को दूर कीजिए, हर लीजिए।
द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। आपने द्रौपदी की लाज रखी, किस प्रकार? चीर बढ़ाकर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारे भीर। अब इस पूरे पद को दो दो पंक्तियों में हम इसका अर्थ जानेंगे। हरि आप हरो जनरी भीर। हे हरि, आप जन की यानी अपने भक्तों की भीड़ को, दुख को, दर्द को, पीड़ा को हर लीजिए, दूर कर दीजिए। वो उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार दूर कर दीजिए? वैसे ही जैसे आपने द्रौपदी की पीड़ा को दूर किया, द्रौपदी की आपने लाज रखी। आप बढ़ायो चीर, आपने चीर बढ़ाकर, चीर का अर्थ है कपड़ा, वस्त्र। चिर और चीर में अंतर है। चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो कहती है मीरा कि जैसे आप इस दासी की भी पीड़ा हरिए, क्योंकि जैसे आपने द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया था। हम सब जानते हैं कि कौरवों की सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया और अपमानित करने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने उन पर दया की, उनकी सहायता की और उनके चीर बढ़ाकर उन्हें अपमानित होने से बचाया था। तो ये उदाहरण देती है मीरा कि इसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए, मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। हरि का अर्थ है कृष्ण, जन यानी भक्त, भी दुख दर्द, लाज का अर्थ है इज्जत और चीर यानी कपड़ा। जैसे आपने उनकी लाज रखी, जैसे आपने उनकी इज्जत रखी द्रौपदी की, वैसे मेरी भी पीड़ा को दूर कीजिए। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यहाँ दो घटनाएं हैं, दो कहानियां हैं। एक तो पहली पंक्ति में है भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत कारण, भक्त के कारण, रूप नरहरि, आपने नरहरि का रूप रखा। नरहरि, नरहरि शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, नर और हरि। नर यानी मनुष्य और हरि, यहाँ हरि का अर्थ है सिंह, शेर। तो कृष्ण विष्णु के अवतारों में एक नरहरि अवतार भी है, नरसिंह अवतार। और वो नरसिंह अवतार विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। प्रहलाद के पिता के हिरण्यकश्यपु थे, जिन्हें जो कहते थे कि मैं ही प्रभु हूँ, मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो। जबकि प्रहलाद विष्णु का उपासक था, विष्णु की पूजा करता था, विष्णु का परम भक्त था। तो उन्होंने बहुत तरीके से प्रताड़ित किया प्रहलाद को, अपने पुत्र को, और कहा कि नहीं, मैं ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद नहीं माना और उस अत्याचारी राजा को, जिसको ये वरदान मिला था कि ना तो वो घर में मरेगा, न बाहर, न दिन में, न रात में, न मनुष्य द्वारा, न पशु द्वारा, तो इसलिए नरसिंह अवतार लेकर उन्होंने भगवान विष्णु ने वध किया था हिरण्यकश्यप का। और ऐसी जगह मारा था, खंबे से वो प्रकट हुए और उस समय संध्या काल नहीं था, वो गोधूली बेला थी, न दिन था न रात थी। और वो न उसको आसमान में, न ज़मीन पर अपनी जांग पर रखकर उसका सिर काट दिया था। तो इस तरह उसका जो वरदान मिला था उसकी भी मानता रह गई और उस अत्याचारी राजा का अंत भी हो गया। इस प्रकार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। तो भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भक्त के कारण आपने नरहरि का रूप धरा। आपने शरीर यानी शरीर, आपने नरहरि यानी आधा मनुष्य और सिर सिंह का, शेर का, आपने ये रूप धरा। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। और बूढ़ तो यानी डूबते हुए गजराज, गजराज कहते हैं हाथी को, राख्यो यानी रक्षा की, आपने डूबते हुए गजराज की रक्षा की। और काटी कुंजर, कुंजर और गजराज समानार्थी शब्द हैं, दोनों का अर्थ है हाथी। गजराज भी हाथी, कुंजर भी हाथी, पीर यानी पीड़ा। तो आपने डूबते हुए गजराज की पीड़ा दूर की और उसकी रक्षा की।
इसके पीछे भी एक कहानी है। द्रविड़ देश का राजा इंद्रदम्न तपस्वी बन गया। उसने राजपाट को छोड़ दिया और वो बहुत पूजा पाठ करने लगा, तपस्या करने लगा, और उसने जंगल में जाकर वह तपस्या करने लगा। अगस्त मुनि ने देखा कि ये राजकाज छोड़कर अपने जो अपने इसका जो कर्तव्य है उसको त्याग करके ये तपस्वी बना हुआ है, तो उन्होंने, अगस्त मुनि ने श्राप दिया कि तुम ये गलत कर रहे हो और ये गज के समान, हाथी के समान मूढ़ बुद्धि क्यों तुमने रख ली है, और तुम अपना राजकाज नहीं देख रहे हो बल्कि तपस्वी बन गए हो। इतनी इच्छा है तुम्हें तो तुम अगला जन्म हाथी के रूप में लो। और इस प्रकार उनके शाप की वजह से राजा इंद्रदम्न ने अगले जन्म में वे हाथी बने। और इसी प्रकार एक गंधर्व थे, होहू नाम के गंधर्व, उनको देवल ऋषि ने श्राप दिया। देवल ऋषि एक बार जल में जलार्पण कर रहे थे, तो उस गंधर्व ने मजाक के लिए उनका पैर पकड़ लिया और मगरमच्छ मगरमच्छ वो चिल्लाने लगे। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें मगरमच्छ बनने का बहुत शौक है, बहुत इच्छा है तुम्हारी मगरमच्छ बनने की, तो तुम्हारा जन्म, अगला जन्म मगरमच्छ में ही होगा। जब उन्होंने माफ़ी मांगी और बहुत प्रार्थना की कि वो मुक्त करें शाप से, तब उन्होंने कहा ठीक है, देवल ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जन्म तो मगरमच्छ में होगा, लेकिन तुमको मुक्ति विष्णु भगवान स्वयं अपने हाथों से देंगे उस जन्म से। तो कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर के पास किसी जगह में ये घटना हुई थी। तो इस प्रकार दोनों शापित थे, गज भी और मगरमच्छ भी। और एक दिन हुआ ये कि गजराज नदी में गए, वो विष्णु भक्त तो थे ही, तो वो अपने वहाँ से जल अर्पित करते थे विष्णु भगवान के नाम पे, वहाँ वो गए। और मगरमच्छ जो थे, जो देवल ऋषि के शाप से हुए थे, होहू, उन्होंने क्या किया कि उनका पैर पकड़ लिया और खींचने लगे पानी में गजराज को। गजराज बिल्कुल पीड़ा से चिल्लाने लगे और उन्होंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, मुझे मुक्ति दो, इस पीड़ा से मुक्ति दो। और इस प्रकार तब प्रभु को आना पड़ा और आकर उन्होंने गजराज को मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ाया और मगरमच्छ को मारा और गजराज को की पीड़ा दूर की। तो ये कहानी है, इसकी याद दिलाती हैं मीरा कृष्ण से कहती हैं कि आपने अपने भक्तों के लिए बहुत कुछ किया है। द्रौपदी की लाज बचाई आपने, भक्त प्रहलाद के लिए नरहरि रूप धरा, डूबते हुए गजराज की रक्षा की, तो आप मेरी भी रक्षा कीजिए। जिस प्रकार आपने इन सब को तारा है, आप इन सब के तारणहार बने, वैसे ही मुझे भी सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिला दीजिए, मुक्त करिए। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। वो कह रही कि मैं आपकी दासी हूँ, हे लाल गिरधर। लाल गिरधर कृष्ण को कह रही हैं, हे लाल गिरधर, आप मेरी भीर, मेरी पीड़ा को दूर कीजिए, हमारी पीड़ा को दूर कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरी पीड़ा को हरिए, मेरी पीड़ा दूर कीजिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में किस प्रकार मीरा निवेदन करती हैं, कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि वह उनकी पीड़ा दूर करें और सांसारिकता से, सांसारिक मोह से आज़ाद करें, बंधन मुक्त करें और अपनी शरण में ले लें। आज के लिए इतना ही। दूसरा पद हम कल